अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही लजीज, जायकेदार, खिला खिला और खुशबूदार बनकर तैयार होने वाले चिकन पुलाव की रेसिपी। आज से पहले आप लोगों ने जितने भी पुलाव की रेसिपीज़ खाई होंगी ये सब उन रेसिपीज़ पर हावी हो जाएगी। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, जो भी ये पुलाव खाना शुरू करेगा अपना हाथ नहीं रोक पाएगा। तो रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अपनी इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना एक बर्तन ले लिया और इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। तो ये मैंने हाफ कप ऑयल का लिया, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ऑयल को जस्ट हल्का सा गर्म करेंगे। देखिए जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हमने अब ऐड करने हैं यहाँ पर कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैं 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, साबुत ज़ीरा। और इसके अलावा 2 से 3 अदद तेज़पात लिए हमने, और ये यहाँ पर 2 टुकड़े दालचीनी के। इसके अलावा यहाँ पर 4 से 5 अदद हमने हरी इलायची ली है, यानी कि ग्रीन इलायची। तो ये डालकर जस्ट खड़े मसालों को हमने हल्का सा क्रैकल करना है। जैसे ही खड़े मसाले क्रैकल हो जाएंगे इसमें हमने ऐड कर देनी है प्याज, जो के लिए 2 अदद, और इसको हमने स्लाइस में कट कर लिया। प्याज डाल के मिक्स करेंगे और प्याज को हमने जस्ट लाइट गोल्डन सा फ्राई करना है। तो आप लोग इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर से बना लें। वैसे भी गर्मियों में भी ज़्यादा मेहनत करने का दिल नहीं करता, तो ये रेसिपी भी बहुत झटपट है और आप लोग इजीली जब दिल करे आधे पौने घंटे में बनाकर ये पुलाव एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1 टेबलस्पून हमने लिया और डालकर लहसुन अदरक के पेस्ट की 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट की जैसी भुनाई हो जाएगी इसमें ऐड कर देना हमने चिकन। मैं 750 ग्राम चिकन का लिया मैंने, ये हम इसमें डाल देते हैं और डालकर मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छे से। और मिक्स करने के बाद हमने चिकन को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। तो आज से पहले आप लोगों ने वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी भी खाई होगी और मसाला पुलाव भी खाया होगा, लेकिन इस पुलाव का जो जायका है यकीन करें बहुत ही अलग होगा। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं हमें, और यहाँ पर चिकन देखें बहुत अच्छे से भुन चुका है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बहुत अच्छा फ्राई हो गया। तो इस स्टेज पे हमने इसमें ऐड कर देनी है दही। ये मैंने लिया हाफ कप। फ्लेम को पहले लो कर लिया, इसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। नहीं तो हाई फ्लेम पर डाल देते हैं तो उससे क्या होता है दही फट सकती है, इसलिए फ्लेम को पहले लो करेंगे फिर दही डालेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इतना अब पकाएंगे कि जो दही का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। लीजिए यहाँ पर देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है जैसे जैसे हम पकाते जा रहे हैं। दही का पानी भी आपको भी नज़र आ रहा होगा। अब साथ ही हम इसमें डाल लेते हैं इस स्टेज पर कुछ हमारे मसाले, जिससे हमारे पुलाव में टेस्ट डेवलप होगा और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आएगी। तो ये हमने मज़ेदार से टेस्ट के लिए इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया। ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट इससे आएगा पुलाव में। और साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर डाल देंगे। तो जो मेरे व्यूवर्स मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको पता होगा जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ इसमें सौंफ पाउडर ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे बहुत प्यारी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार हो जाता है। साथ ही हमने 1 टीस्पून वाइट पेपर ऐड कर दिया, 1 टीस्पून ही नमक ऐड कर दिया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और दैट्स इट, यही हमारे सिंपल मसाले हैं जो हमने इस पुलाव में ऐड करने थे। और यकीन करें इतने ही मसालों से पुलाव में खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और जायका भी बहुत ही मज़ेदार निकल कर आएगा। जब आप लोग इसे खाएंगे तो खाने वाला 1 प्लेट की बजाय 2 प्लेट खा जाएगा, आपसे मांग मांग कर खाएगा। और फिर बिरयानी की फरमाइश नहीं होगी इतनी जितनी ये पुलाव की फरमाइश होगी। तो आप देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। मसाले की हमने करनी है भुनाई। लीजिए यहाँ पर देखिए मसाले की भी भुनाई हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है हमारे किचन में इस वक्त। अब 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लिए हैं जिनको हमने गोल कट कर लिया, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और 2 अदद लाल लाल से टमाटर लिए, ये इसमें हमने गोल स्लाइस में कट किए हैं, ये डाल देंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके बाद जस्ट थोड़ा सा हमने इसमें पानी डालना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हमने यहाँ पर कवर लगा देना और कवर लगा के इतना पकाना कि जो हमारा चिकन है वो बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाए। और फिर हम इसके बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो लीजिए फिर देखें माशाल्लाह से यहाँ पर कवर करते हुए हमें यहाँ पर पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और चिकन भी हमारा यहाँ पर अच्छे से पक चुका है। ये देखें खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, लुक बहुत ही अच्छी जनरेट हो रही है यहाँ पर। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ पुलाव की बहुत रेसिपी शेयर की हुई हैं, स्पेशली वाइट चिकन पुलाव की बहुत जायकेदार रेसिपी शेयर की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। हम इसमें अब चावलों के लिए पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं जिनको हमने भिगो के रखा हुआ है, उसके हिसाब से मैं इसमें 3 गिलास पानी की ऐड कर रही हूँ। अब हम कवर लगाएंगे और कवर लगाकर एक बॉयल आने देंगे। तो आप लोगों को मैं हर बार यही बताती हूँ कि पानी आप लोगों ने अपने चावलों की क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करना है, नहीं तो अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो चावल या तो कच्चे रह जाते हैं या तो उनकी खिचड़ी बन जाती है।
तो इस स्टेज पर आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही बारीकी और बहुत ध्यान से देखना है। लीजिए यहाँ पर बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो 2 गिलास चावल लिए हैं, तो ये डालते हैं और बस मिक्स करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये चिकन पुलाव की रेसिपी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अभी भी आप लोगों में से 90% लोग ऐसे हैं, हमारे जो 90% व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसा तो ना करें, ये तो नाइंसाफ़ी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें एक स्पेशल और सीक्रेट चीज़ ऐड कर रहे हैं। इस चीज़ का हर किसी को पता होता है। लेमन जूस ऐड किया मैंने 1 टेबलस्पून। लेमन जूस डालने से क्या होता है, जो पुलाव हमारा है ये बहुत ही खिला खिला बनकर तैयार होगा। चावल आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे पुलाव दिखाया है बिल्कुल वैसा आप लोगों का भी तैयार होगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम भी पुलाव बनाना चाह रहे हैं तो यकीन करें आप लोग ये पुलाव की रेसिपी बना सकते हैं। इतनी आसान ये रेसिपी है और आप लोगों के घर वालों को भी यकीन नहीं आएगा कि आप लोगों ने ये फर्स्ट टाइम कुकिंग की है। लीजिए यहाँ पर देखें, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। पानी यहाँ पर ऑलमोस्ट ड्राई हो रहा है, दम की सिचुएशन आ रही है। तो अब हम इस पर यहाँ पर ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया खूबसूरती के लिए। जब हम अच्छी चीज़ बनाते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी करनी होती है, तभी खाने वालों का भी दिल करता है देख के। अब देखिए यहाँ पर धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते हमने गार्निश कर दिए। कवर करके अब पानी को ड्राई कर लेते हैं और फिर हम चावलों को रख देंगे दम पर। तो लीजिए यहाँ पर देखें, तवा मैंने नीचे रख दिया और इसके अलावा यहाँ पर पानी डाल हो चुका है। अब हमने चावलों को दम पर रखना है। खुशबू बहुत ही खतरनाक और मज़ेदार आ रही है, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। अब हमने जिस चावलों को 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रखना और फिर इसके बाद इस मज़ेदार से पुलाव को डिश करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो लीजिए देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जायकेदार मज़ेदार और इस दुनिया की सबसे आसान तरीन पुलाव की रेसिपी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक नज़र आ रही होगी आपको। जितना आपको दिखने में टेस्टी लग रहा है, यकीन करें जब आप लोग इसे खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक प्यारा सा कॉमेंट कर दें। चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और आसान सी वीडियो से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।